नमस्कार। आज हम खड़े हैं बल्लभगढ़ में स्थित जेनिथ अस्पताल के बाहर। जैसा कि सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही थी कि जेनिथ अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, किंतु हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आम जनता के लिए सेवाएं अब भी सुचारू रूप से जारी हैं। इसी के बारे में सुनते हैं अस्पताल के प्रबंधक का पक्ष। मेरा नाम राजेश कुमार कश्यप है। मैं यहाँ जेनिथ हॉस्पिटल में एज ए डायरेक्टर काम करता हूँ। तो सर, ये जो अभी सोशल मीडिया पे जो विवाद चल रहा है आपके हॉस्पिटल के नाम के साथ, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कुछ कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में। एक तो इन्होंने डीसी साहब ने हमारा जो कोविड का पोर्टल पर नाम चल रहा था जी, उसको हटाया हुआ है। बाकी अस्पताल के अंदर में दुनिया भर के जो और इलाज चल रहे हैं वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो ये सुनने में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है, खुद मेरे पास भी एक मैसेज आया था कि आपका लाइसेंस जो है वो रद्द किया गया। ये क्या है? लाइसेंस नहीं है, कोविड का जो प्रशासन ने पोर्टल पे नाम डाला था हमारा, उस नाम पोर्टल से हमारा नाम हटा लिया गया इन्हीं कारणों से। तो नाम जो डाला गया था पोर्टल पे, वो आपकी मर्जी से डाला गया था कि आपने अप्रोच किया था? प्रशासन देखिए, प्रशासन करता है, वो उनके तरफ से यानी कि अप्रोच हुआ था पोर्टल पे डाल देते हैं, वही पोर्टल जी। पे डाल देते हैं। और उसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, जैसी अफवाहें उड़ रही हैं। उससे कोई लेना देना नहीं। तो जो परिजन है जिन्होंने आपके ऊपर ये आरोप लगाए हैं, क्या आपकी उनसे इस विषय को लेकर कोई बात हुई? कुछ परिजनों से हमारी बातचीत हुई है जी। जिनको ये लग रहा था कि हम लोगों ने कुछ पैसे ज़्यादा लिए हुए हैं जी। तो उनको हम लोगों ने समझाया। देखिए, इस तरह से जब भी हमारे पास में कोई पेशेंट आता है तो हम उससे एस्टिमेटेड कुछ अमाउंट अस्पताल डिमांड करता है कि इस तरह से आप पैसा जमा करेंगे। तो और उसमें ये होता है, जब वो फाइनल बिल दिया जाता है उनका, तो फाइनल बिल के वक्त यदि हमारा पैसा कम है तो वो हमें थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, और यदि हमारे पास पैसा उन्होंने ज़्यादा जमा किया वो पैसा हमें रिफंड कराते हैं। ये एक रूटीन है, ये एक रूटीन जॉब है। रूटीन जॉब है, इसमें कोई किसी तरह का और ये एस्टिमेट के ऊपर ही चलता है, यानी कि एक एस्टिमेट हो गया अप्रॉक्स, कम ज़्यादा हो सकता है। हाँ हाँ आप ये कहना चाहते हैं? हाँ हाँ। तो अभी अपने हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं? यहाँ इस हॉस्पिटल में हमारे यहाँ देखिए गायनी का सारा है, गायनिकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, वो लेडीज़ के डिलीवरी और जी। अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड जितनी सर्विसेज हैं वो कर रही हैं। और डॉक्टर साहब हमारे जनरल फिजिशियन हैं डॉक्टर गुलशन कुमार शर्मा, तो वो जनरल फिजिशियन हैं, तो वो सभी तरह की जो बीमारियाँ हैं उन सबका इलाज। तो मैं दोबारा उसी मुद्दे पे आता हूँ, जिन लोगों ने ऐसे कुछ आरोप लगाया, चाहे कुछ भी थी वो बात, उन लोगों से आपकी बात हुई तो क्या आपने लिखित में कोई उनसे पेपर वगैरह आपके पास है, कुछ आप दिखा सकते हैं? हाँ, कुछ लोगों ने राइटिंग में लिख के दिया है कि जी। हम यहाँ के जो भी हमारा इलाज हुआ उससे संतोष जी। है और हमें चार्जेस वगैरह से कोई आपत्ति नहीं है, तो दीजिए। ये कुछ हमारे पास में लेटर हैं जिन रामचंद हुक्मी गाँव। मैं चाहूँगा एक बार आप इस तरफ डिस्प्ले करें इसको, तो मैं एक बार दिखाना चाहूँगा दर्शकों को। पैसे उनके कुछ जमा हो गए थे और उसमें कुछ पैसे हमने उनको रिफंड कर दिए। तो यानी कि ये जो पेपर्स, एक भाई ने रिपोर्ट कर दी, जी जी, दूसरे भाई को जब पता लगा तो फिर उन्होंने लिख के दे दिया हम इस बारे में कोई कार्रवाई कर। तो ये पेपर्स यानी आपको बकायदा साइन करके दे दिए हैं। अब ये विवाद, इसका ये जो विवाद चला आ रहा था ये खत्म हो चुका है। इसका विवाद इसी तरह का और भी केसेस हैं। और अगर इसके बाद भी, मैं एक बात आपसे, एक जनरल एक बात रखना चाहता हूँ जो हर एक के मन में सवाल होता है, अगर आपके पास लिखित में भी सब कुछ है, जिन्होंने शिकायत करी उन्होंने आपको लिखित में आपके साथ उनका जो भी था समझौता हो गया, शिकायत खत्म हो गई है, किंतु इसके बाद भी अगर समाज में सोशल मीडिया पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपके हॉस्पिटल की रेपुटेशन को लेके कुछ भी किसी भी तरह का उल्टा सीधा मैसेज किया जाता है, तो आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के बारे में ये कहना चाहता हूँ, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो अस्पताल है ये एक ऐसे कोविड के टाइम में और विपत्ति में और लोग जो परेशानी में होते हैं हम लोग उनका इलाज करते हैं, और हमारे मन में इस तरह का कोई भी भाव नहीं होता है कि आपदा में आप सब ढूंढें या पैसा कमाएं। पैसा कमाना हम लोगों का। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा कहने का मतलब ये था कि जो आपकी, अगर आपकी जैसे कहते हैं कि आपके मान मर्यादा को ठेस पहुंचाते किसी तरीके से, क्योंकि अब ये विवाद खत्म हो चुका है।
भगवान उनको सद्बुद्धि दे। यही काम है आपको। भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि उनको ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए। जो लोग अब वैसे तो अभी देखिए कोविड वॉरियर हम लोगों को बोला जाता है जी हाँ। और अचानक जो है ना ये हमारे अगेंस्ट डॉक्टर पेशेंट के अगेंस्ट हो रहे हैं लोग, तो ये बात गलत है। और ऑक्सीजन को लेके हॉस्पिटल में क्या इंतजाम है? ऑक्सीजन को लेके देखिए बताएं आपको, ये जो सिलसिला शुरू हुआ था 15 तारीख से शुरुआत हुई थी पिछले महीने की, और 15 तारीख के पास में आपने देखा होगा अखबार में, न्यूज़ में, टीवी पर हर जगह कोविड में और ऑक्सीजन की सिलेंडरों की मारामारी, कमी, ये वो सारी इतनी भयंकर स्थिति थी जिसका बयान करना मुश्किल है, क्योंकि लोग तो न्यूज़ सुन रहे थे, हम तो यहाँ से जुड़े हुए थे। तो लोग यहाँ में मुंह में मास्क लगाकर सिलेंडर को लेके यहाँ आते थे हमको भर्ती करने। अब हम क्या करें, हम उन बंदों को भर्ती करते थे घर में और उनका इलाज करते थे। अब वो सिलेंडर हमने तो मंगाया नहीं, वो मान लो लेके आए हुए हैं, तो लेके आए हुए तो उनका हम लोग यहाँ में इलाज करना शुरू कर देते थे। जब वो सिलेंडर खाली हो जाता था वो सिलेंडर अपना लेके चले जाते थे। और अमूमन हम लोगों को गैस की व्यवस्था करने में शासन प्रशासन बोलते हैं कि गैस की व्यवस्था बहुत अच्छी है, पर उस वक्त इतनी बुरी पोजीशन थी कि हम लोग दिन और रात, मैं खुद, मेरी 65 साल की उम्र है, मैं जाके वहाँ में लाइन में लगता था गैस का इनका जो गोदाम होता था। हमारे विष्णु जी हैं इधर में जो अकाउंटेंट लगे, उनकी ड्यूटी लगा रखी थी पेशेंट की हेल्प के लिए, पेशेंट के उसके लिए। और हमारे अस्पताल जो 70-80 सिलेंडरों पे चलता था, ये हमारे यहाँ तो देखिए आईसीयू में छोटी सी यूनिट है हमारी, 3-4-5 पेशेंट हमारे जो होते हैं वो आईसीयू में होते हैं, 3-4-5 पेशेंट होते हैं हमारे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते घर में, और हम लोग उनका इलाज जो है। तो उस वक्त हम लोगों ने 400 सिलेंडर, 400 या उसके ऊपर भी सिलेंडरों का अरेंजमेंट किया और लेके आते थे दिन और रात को 2 बजे, कभी 1 बजे मिलते थे, और कुछ दूसरे सामान से भी हम लोग सिलेंडरों को उठाते थे। तो अभी अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो आपके यहाँ पे क्या इंतजाम है? अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल है। उस टाइम तो देखिए प्रशासन ने जब से अपने हाथ में लिए गैस, तो हमको राइटिंग में लिख के हमारे पर व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि आपको इस गैस के गोदाम से आप लोग को गैस दे रहे हैं, हमारे आदमी वहाँ चले आते हैं, सिलेंडर लेके आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, महामारी चल रही है, मैं अपनी बात में ख़त्म करना चाहूँगा, समाज के लिए क्या संदेश है आपका? समाज के लिए तो देखिए महामारी चल रही है, सारे लोग एहतियात से रहें, और जो भी गवर्नमेंट या डॉक्टर्स बता रहे हैं मास्क लगाइए और अपना प्रोटेक्शन खुद कीजिए, भीड़ में नहीं जाइए और भीड़ नहीं जोड़िए, इस तरह के काम लोग करें, जिससे ये महामारी का कंट्रोल हो जाएगा। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद।